1774 और 75 का रोहिल्या युद्ध तब शुरू हुआ जब रोहिल्याओं ने 1772 में मराठा साम्राज्य के खिलाफ सैन्य सहायता के लिए अवध के नवाब को दिए गए ऋण से मुकर गए। वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा उधार दी गई ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना की सहायता से अवध के नवाब ने रोहिल्याओं को पराजित किया और उन्हें उनकी पूर्व राजधानी बरेली से खदेड़ दिया। रामपुर में नए किले का पहला पत्थर रखा गया और 1775 में नवाब फैजुल्लाह खान द्वारा रामपुर शहर की स्थापना की गई। मूल रूप से यह राजा राम सिंह के नाम पर काथर नामक 4 गांवों का समूह था। पहले नवाब ने शहर का नाम बदलकर फैजाबाद रखने का प्रस्ताव रखा, लेकिन कई अन्य स्थानों को फैजाबाद नाम से जाना जाता था, इसलिए इसका नाम बदलकर मुस्तफाबाद उर्फ रामपुर कर दिया गया। नवाब फैजुल्लाह खान ने 20 साल तक शासन किया। वह विद्वता के महान संरक्षक थे और उन्होंने अरबी, फारसी, तुर्की और उर्दू पांडुलिपियों का संग्रह शुरू किया, जो अब रामपुर रजा लाइब्रेरी का बड़ा हिस्सा है। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे मोहम्मद अली खान ने पदभार संभाला। 24 दिनों के बाद रोहिल्या नेताओं ने उनकी हत्या कर दी और मृतक के भाई गुलाम मोहम्मद खान को नवाब घोषित किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस पर आपत्ति जताई और सिर्फ 3 महीने और 22 दिनों के शासन के बाद गुलाम मोहम्मद खान को उनकी सेनाओं ने हरा दिया और गवर्नर जनरल ने दिवंगत मोहम्मद अली खान के बेटे अहमद अली खान को नया नवाब बना दिया। उन्होंने 44 साल तक शासन किया। उनके कोई पुत्र नहीं थे, इसलिए गुलाम मोहम्मद खान के पुत्र मोहम्मद सईद खान ने नए नवाब के रूप में पदभार संभाला। उन्होंने एक नियमित सेना का गठन किया, न्यायालयों की स्थापना की और किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कई कार्य किए। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे मोहम्मद यूसुफ अली खान ने पदभार संभाला। 1865 में उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे कल्ब अली खान नए नवाब बने। नवाब कल्ब अली खान अरबी और फारसी में साक्षर थे। उनके शासन में राज्य ने शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए बहुत काम किया। वह लॉर्ड जॉन लॉरेंस के वायसरायत्व के दौरान परिषद के सदस्य भी थे। उन्होंने 3 लाख रुपए की लागत से रामपुर में जामा मस्जिद का निर्माण किया। उन्हें आगरा में प्रिंस ऑफ वेल्स द्वारा नाइट की उपाधि भी दी गई थी। उन्होंने 22 साल और 7 महीने तक शासन किया। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे मुश्ताक अली खान ने सत्ता संभाली। उन्होंने WC राइट को एस्टेट का मुख्य अभियंता नियुक्त किया। उन्होंने कई नई इमारतें और नई नहरें बनवाई। नवाब हमीद ने 1889 में 14 वर्ष के आयु में नए शासक बने। नवाब रजा अली खान एक बहुत ही प्रगतिशील शासक थे जो हिंदुओं के समावेश में विश्वास करते थे और इसलिए उन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल हैरी होरीलाल वर्मा बार एट लॉ को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। 1 जुलाई 1949 को रामपुर राज्य का भारत गणराज्य में विलय कर दिया गया। रामपुर आज थोड़ा जीर्ण शीर्ण दिखाई देता है। नवाबों के महल ढह हैं, साथ ही किले के द्वार और दीवारें भी। हालांकि पुस्तकालय दुनिया भर के विद्वानों के लिए अत्यधिक मूल्यवान और एक समृद्ध संस्थान बना हुआ है। रामपुर के नवाबों ने 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का साथ दिया और इससे उन्हें सामान्य रूप से उत्तरी भारत और विशेष रूप से संयुक्त प्रांत के मुसलमानों के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन में भूमिका निभाने में मदद मिली। उन्होंने बहादुर शाह जफर के दरबार के कुछ साहित्यिक हस्तियों को शरण दी है।